है, मेरी बहनों से ये दरखास्त है कि अपने बच्चियों के पास मोबाइल फोन मत दीजिए। मैं पूरे हिंदुस्तान में फिरता हूँ और सब कैसे कैसे मेरे को वाकयात सुनने में आते हैं। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, आपका एक खातिन समझकर अपनी अपनी बीवियों को जाकर बोलो, और जो माए बहनें मेरी सुन रही हैं वो बच्चियों के पास हरगिज मोबाइल ना दीजिए। वचन है, वो भी प्रवचन हम जगह जगह जाकर गांव में, खेड़े में और बड़े बड़े सिटीज में, जैसा बॉम्बे, पूना, अकोला, नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े सिटीज में भी हम ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं और ख्वाजा अजमेर का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई भेदभाव या कोई जमात वाले है, कोई 72 फिरके हमारे, तो उसमें भी हम किसी को बुरा भला नहीं बोलते, ना हिंदू भाई को बोलते, ना कोई मुस्लिम आपस में जो इख्तिलाफात रहते हैं, जमातें रहती है अलग अलग, हम भी उनको बुरा भला नहीं बोलते। आज के ख्वाजा अजमेर जो है उनके द्वारा जो आप प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें और क्या क्या होता है प्रोग्राम में, मतलब जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा बताते, उसके बावजूद आप क्या क्या सेवाएं करते हैं? नमाज हिंदी बोली, हिंदी में यानी मराठी में नहीं, हिंदी बोली, हिंदी में मराठी में थोड़ी तकलीफ नहीं, हिंदी बोली है। जी समझ गया मैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे जो उसके अलावा ये संदेश तो देते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों की खिदमत भी करते हैं। जैसा हम मेडिकल कैंप लेते हैं, लोगों को फ्री में दवाएं बांटते हैं, और फिर जो है तो जिसको जरूरत है, कुछ किसी की शादी होने वाली है, गरीब है, ये है, उसकी भी हम मदद करते हैं। हमारे पास जो उर्स में प्रोग्राम होता है वहाँ पर लोगों की कंबाइन शादियाँ वगैरह कराते हैं। फिर रमज़ान के महीने में हम किट्स बनाकर लोगों को बांटते हैं। फिर बच्चों के लिए पुस्तकें वगैरह जो स्कूल खुलते हैं तो उसके लिए वो भी हम लोगों को देते हैं। परंपरा बोले तो ये सदियों से चली आ रही है। हमारे आकाए दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी पैगंबर है, ये वहां से ये सूफी परंपरा चली आ रही है। उनके 4 खलीफा थे, मतलब उन्होंने अपने मुखंड, अपने वजीर बनाए थे। आप खलीफा नहीं समझेंगे इसलिए मैं ट्रांसलेशन करके, वो जो उनके वजीर थे, फिर उनके फिर खलीफा से फिर खलीफा, फिर उन्होंने दूसरे 4 को बनाए, फिर उन्होंने 15 को, 20 को, होते 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 पीराने पीर के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद हमारे ऊपर अगर जाएंगे तो अकबर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद मोहम्मद इफ्तिखार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और कई ऐसे बुजुर्गान दीन होते होते हमारे पीर मुर्शद हजरत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कलम शरीफ जिला उस्मानाबाद तक ये सिलसिला आया परंपरा, और उसी को हम सारे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। ये काम हम तकरीबन 80 साल से कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी करते थे, उसके बाद अभी 12 या 13 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। गरीब नवाज ने जो है तो कोई जो धर्म का काम किए, कोई ताकत से काम नहीं किए, बल्कि अपने कैरेक्टर, किरदार, तुम कैसे रहते, क्या रहते हैं। सूफीज्म यही सिखाता है। जो बाहर के लोग रहते, जो बड़े बड़े मौलाना वगैरह, जाहिरी उलमा जिसको बोलते हैं, वो तो खाली बताते ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसे फल देगा भगवान, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मगर सूफीज लोग जो रहते वो अमल कर कर दिखाते हैं, मतलब ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये सूफी लोग भी प्रैक्टिकल, ये सूफीज्म में सिखाया जाता है। ठीक रहेंगे तो उनको सारी तालीमात ख्वाजा अजमेर ने जो दिए हैं, हमारे सरकार ने जो तालीमात दी है, वो तालीमात, वो प्रवचन हम आज देने वाले हैं। उसमें यही रहता कि बस एक खेती का पैगाम रहता, सर्वधर्म संभावना। जैसा एक अक्सर मैं एक शेर बोलते रहता हूँ, आपके सामने बोलता कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। और परिंदों में ये फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। उनसे कि सब मिलजुल कर रहे, यकजहती से रहे, हमारे हिंदुस्तान में अमन कायम रहे। बस ये हमारी प्रार्थना भगवान से है, अल्लाह से है कि सब शांति बनी रहे। जो पुरानी परंपरा चली आ रही उस पर कायम रहना चाहिए, वो चाहे जो भी धर्म का हो। और कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है, ना भगवत गीता में, ना कुरान में है, ना बाइबल में है, ना कायम में। कोई भी धर्म की किताब में या कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि एक दूसरे से बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू से था हमारा, और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम नहीं थे कर्रो बयां।
भगवान ने जो हमारी सृष्टि की है, जो हमको पैदा किया है, तो एक दूसरे का दर्द समझने के लिए किया है, एक दूसरे के काम आने के लिए किया है। यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए, दुनिया में हिंसा को हिंसा।